अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फवाद अहमद और एक और व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूं। आप देख रहे हैं द सोशल आइकॉनिक्स। नाज़रीन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बार्टर सिस्टम। चूँकि पाकिस्तान में ये कुछ लोगों के लिए ये लफ्ज़ नया होगा, लेकिन ये काफ़ी तारीख़ी तनाज़ुर में बहुत पुराना लफ्ज़ है बार्टर सिस्टम। नाज़रीन, पाकिस्तान चूँकि बार्टर सिस्टम में ट्रेड करने जा रहा है अफ़गानिस्तान और ईरान से, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको बार्टर सिस्टम के बारे में समझाया जाए। जो पाकिस्तान ट्रेड कर रहा है, इस ट्रेड के बारे में समझाया जाए कि ये ट्रेड क्या होने जा रही है और बताया जाए कि इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। दूसरा, नाज़रीन, हम मुसलमान हैं तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये ट्रेड मजहबी तौर पर इस्लामी नुक्ता नज़र से क्या हैसियत रखती है। नाज़रीन, पैसों की एवोल्यूशन से पहले, यानी पैसे इस दुनिया में इंट्रोड्यूस होने से पहले, पैसों से ट्रेड होने से पहले जो सिस्टम अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए या आसान अल्फाज में कहें तो ख़रीदो फ़रोख्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उसको हम कहते थे बार्टर सिस्टम। नाज़रीन, बार्टर सिस्टम एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें कोई भी मनी, किसी भी किस्म की मनी है, वो डिजिटल हो या जो आपकी रुपये होती हैं वो या डॉलर हो या रुपये हो, कोई भी मनी उसमें कोई हैसियत नहीं रखती। वो डायरेक्ट चीज़ों के साथ एक्सचेंज होता है। यानी अगर आपको सब्ज़ी की ज़रूरत है और आपके पास वाफर मिकदार में चावल मौजूद हैं, तो आप वो चावल किसी को दे देंगे और उससे सब्ज़ी ले लेंगे। नहीं, इसमें आसान बात तो ये है कि बार्टर सिस्टम में सबसे आसान बात तो ये है कि आपके पास जो एक्स्ट्रा चीज़ है आप उसको दे देंगे और जो आपको चीज़ चाहिए वो आप ले लेंगे, आसानी से ट्रेड हो जाएगी। लेकिन इसकी काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं इस ट्रेड को मुकम्मल करने के लिए। उन डिफ़िकल्टीज़ को भी जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, इसकी सबसे पहली और अहम जो डिफ़िकल्टी है वो है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। यानी कि आपके पास अगर 10 किलो या 5 किलो चावल मौजूद हैं और आपको 1 किलो सब्ज़ी चाहिए, तो इसमें बड़ी ही मुश्किल बात है कि आपको कोई ऐसा शख्स मिले ट्रेड करने के लिए कि जिसको चावलों की ज़रूरत भी हो और उसके पास एक्स्ट्रा सब्ज़ी भी मौजूद हो जो बदले में वो आपको दे दे। तो ऐसा शख्स ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि उसको उस चीज़ की ज़रूरत भी हो जो आपके पास है और उसके पास वो चीज़ एक्स्ट्रा भी हो जिसकी आपको ज़रूरत है। तो इसलिए ये बड़े मुश्किल एक ट्रेड हो जाएगी कि ऐसा कोई इंसिडेंस कम ही होता है कि आपको कोई ऐसा शख्स जल्दी मिले। नाज़रीन, दूसरा जो इसका बहुत बड़ा मसला है वो है लैक ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स। यानी कि जो आपके पास चीज़ें हैं उनकी चीज़ों की वैल्यू, इसमें वैल्यू फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगी काउंट करना। यानी कि जैसे अगर आपके पास पैसे हों, आपके पास 10 किलो चावल हैं और आप उनको बेचें और उन 10 किलो चावलों के पैसे आपके पास आ जाएं और उसकी फिर आप सब्ज़ी ख़रीद लें, जैसे कि आम तौर पर यहाँ आजकल ट्रेड होती है, तो इससे तो आपकी वैल्यू, पैसों की वैल्यू बन जाएगी कि आपने अगर 1000 रुपये के चावल बेचे हैं और 200 की सब्ज़ी ख़रीद लिया तो 800 रुपये आपके पास बच गया। लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं होता। बार्टर सिस्टम में ऐसे होता है कि आपको पूरी की पूरी जो चीज़ होती है वो अगले दूसरे शख्स को, दूसरी पार्टी को या दूसरे बिजनेस मैन को देनी होती है और उससे पूरी की पूरी चीज़ लेनी होती है। इसमें एक पार्टी को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है और एक पार्टी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। अक्सर इस ट्रेड में ऐसा ही होता है कि एक पार्टी को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है और एक पार्टी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। नाज़रीन, तीसरा जो इसका सबसे बड़ा मसला है वो है इनविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। जो चीज़ आप दे रहे हैं उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपको बकरी चाहिए और आपके पास घोड़ा है तो आप घोड़े को काट कर डिवाइड करके किसी को नहीं दे सकते, चूँकि घोड़े की कीमत तो बहुत ज़्यादा है निस्बतन बकरी के, लेकिन आपको पूरा का पूरा घोड़ा देना पड़ेगा किसी से बकरी लेने के लिए। या अगर आपके पास बकरी है तो अगर किसी से आपने घोड़ा लेना है तो आप, वो शख्स ऐसे नहीं कर सकता कि वो आपको आधा घोड़ा दे दे, उसको पूरा घोड़ा ही देना पड़ेगा और वो आप बकरी उसको पूरी दे देंगे। नाज़रीन, इसमें एक और बहुत अहम मसला आता है जो जिस बेस पर आज की दुनिया की जो तिजारत है वो बहुत ज़्यादा रिलाय करती है डेफर्ड पेमेंट्स पर। यानी आप कह सकते हैं फ्यूचर पेमेंट्स, या आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि उधार पर। यानी कि अगर आप कोई चीज़ उधार लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं तो इसमें बड़ी ही मुश्किल बात है कि दोनों पार्टीज़ इस बात पे एग्री हों कि फ्यूचर पेमेंट कर दी जाए। यानी कि, और वो फ्यूचर पेमेंट भी थिंग्स में ही होगी। उनको ज़ाहिर है फ्यूचर में होना होता है तो उनको पता नहीं होता कि फ्यूचर में इस थिंग की, इस चीज़ की जो हम जिस पे ट्रेड करें इसकी वैल्यू क्या होगी। यानी कि फिर से वही बात कि अगर आपने घोड़ा देना है और बकरी लेनी है तो अगर आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी को ये कहें
कि वो आपको बकरी दे दे और घोड़ा आप 1 महीने बाद उसको दे देंगे। उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो घोड़ा जितना तंदुरुस्त है उतना तंदुरुस्त रहेगा। ये जिस तरह की काम वो आज कर रहा है, जो उनको आज ज़रूरत है, वो 1 महीने बाद भी करेगा। इसलिए इसकी कोई गारंटी नहीं होती, तो इसलिए लोग, पार्टी इस पे मुत्तफिक नहीं होती कि फ्यूचर पेमेंट्स या डेफर्ड पेमेंट्स की जाएँ। वो यही चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर डील को कंप्लीट कर लिया जाए, यानी कि फ़ौरन घोड़ा ले लिया जाए और बकरी दे दी जाए ना। इसका एक और अहम मसला है जिसकी बुनियाद पर आज तकरीबन हर मल्टीनेशनल कंपनी ट्रेड कर रही है, वो है लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। आज की जो ट्रेड है वो ज़्यादातर स्पेशलाइजेशन पर हो रही है कि अगर एक कंपनी, मिसाल के तौर पर अगर एक कंपनी ब्यूटी क्रीम बनाने में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है या बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो वो क्या करते हैं, वो किसी ऑयल वाली कंपनी से कहते हैं कि अगर आप हमें अपने ऑयल की प्रोडक्ट्स दे दें, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स दे दें, तो हम आपको अपनी क्रीम के प्रोडक्ट दे देंगे। इससे क्या होगा कि आपकी क्रीम की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगी और हमारी ऑयल की, यानी दोनों कंपनीज दोनों प्रोडक्ट्स पर काम करके अपना रेवेन्यू जनरेट कर लेंगी। इससे बार्टर सिस्टम में ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। बार्टर सिस्टम में तो आपने एक चीज़ देनी है और दूसरी चीज़ लेनी है, और वो भी वही चीज़ होगी जो आपने फौरी तौर पर यूज़ कर लेनी है। आप दोनों चीज़ें अपने पास ना आप रख सकते हैं ना सेकंड पार्टी रख सकती है, इसलिए इसमें लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें यह भी डिफ़ाइन नहीं होता कि ये किस कैटेगरी की स्पेशलाइजेशन होगी। यानी कि ऐसे हो सकता है कि आप सब्ज़ी के बदले घोड़ा दे दें, आप शर्ट के बदले ऊँट दे दें, या आप चावलों के बदले जो है वो चावल ही दे दें, या आप चीनी के बदले चीनी दे दें। कम मिकदार वाली खजूरों के कम कीमत वाली खजूरों के बदले ज़्यादा कीमत वाली खजूरें दे दें। कोई किसी भी कैटेगरी में ये ट्रेड हो सकती है, इसमें कोई भी कैटेगरी डिफ़ाइन नहीं है। हालांकि ये जो न्यू ट्रेड सिस्टम है या मनी ट्रेड सिस्टम है या डिजिटल ट्रेड सिस्टम है, इसमें ये डिफ़ाइंड है कि आप किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं और इस कैटेगरी की वैल्यू क्या है, जिसमें किसी भी पार्टी के नुकसान के खदशात बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। नाज़रीन, ये थे बार्टर सिस्टम के नुकसानात और फ़ायदे जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए। आगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में पाकिस्तान किस तरह से और किन किन चीज़ों पे ये ट्रेड करने जा रहा है, और देखेंगे इस्लामी नुक्ता नज़र में इसकी क्या हैसियत है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। देखते रहिए द सोशल आइकॉनिक्स, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होता हूँ। अल्लाह हाफिज़।